एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी एक ऐसी समस्या पर जिससे ज़्यादातर महिलाओं को अपने वर्क प्लेस पर फेस करना होता है। ये समस्या है सेक्सुअल हरेसमेंट की, यानी कि शारीरिक शोषण की। ज़्यादातर महिलाओं को अपने वर्क प्लेस पर कभी ना कभी ऐसी समस्या से दो चार होना पड़ता है जिसमें उन्हें उनका कभी कोई साथी पुरुष कर्मी या उनका बॉस या कोई और सेक्सुअली हरेस करता है, उनके साथ बदतमीजी करता है और एनवायरनमेंट ऐसा बना देता है कि उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक महिला कर्मी जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी पर ऊंचे ओहदे पर काम करती थी और काफ़ी हाईली एजुकेटेड थी, उनके साथ उनका एक पुरुष सहकर्मी ने एक ऐसा माहौल उत्पन्न कर दिया, एक ऐसा माहौल बना दिया कि उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। वो उन्हें सेक्सुअली हरेस करता था और उस महिला ने अपनी जॉब छोड़ दी। रीज़न क्या था? इतना एजुकेटेड होने के बाद भी उन्हें यही नहीं पता था कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके लीगल राइट्स क्या हैं, वो उससे कैसे डील करें और अपनी नौकरी छोड़ने की जगह उन्हें कैसे नौकरी से निकलवा दें। हर कंपनी में जहाँ पर भी 10 या 10 से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी होती है और जहाँ पर 10 से कम लोग होते हैं वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनी होती है, जहाँ पर कोई भी महिला जिसके साथ सेक्सुअली हरेसमेंट हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है, कंप्लेंट कर सकती है। सन 1997 में एक फेमस केस आया, एक लैंडमार्क जजमेंट आया, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये उनके लिए पर्सनल इंजरी है, जिसपे कुछ गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने इशू की, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि ये हर एम्प्लॉयर की, हर मालिक की जिसकी कंपनी में महिला कर्मचारी काम करती हैं, ये उनका कानूनी कर्तव्य है, ये उनकी ऑब्लिगेशन है, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो हर महिला को एक सेफ एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाए जिसमें वो काम कर सके, क्योंकि सेक्सुअल हरेसमेंट किसी भी महिला को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये उनके उन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है जो उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ये राइट टू इक्वालिटी, लाइफ एंड लिबर्टी का वॉयलेशन है। तो ये हर महिला का अधिकार है कि उसे एक सेफ एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए। भारत में सन 2013 में एक एक्ट पास किया गया, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसके अनुसार कोई भी वर्क प्लेस, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी, जिसमें कमेटी में आधे से ज़्यादा मेंबर्स वुमेन होंगी। उसमें सीनियर मोस्ट वुमेन एम्प्लॉई जो होगी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसको हेड करेंगी और एक थर्ड पर्सन जो कि एनजीओ से होगी, को भी महिला, वो उसका पार्ट होगी, ताकि वहाँ उस कमेटी में एक इंडिपेंडेंटनेस बनी रहे, वो किसी के साथ पक्षपात रवैया ना कर पाए। अगर कोई कंपनी जिसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, तो वहाँ के कर्मचारी अगर उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बने लोकल कंप्लेंट कमेटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो कि एसडीएम या एडीएम होगा, उसके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी में कंप्लेंट की है और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर विश्वास नहीं है या आप चाहते हैं कि आप पुलिस के पास कंप्लेंट करें, तो आप वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको ये कंप्लेंट विद इन 30 डेज, जब भी आपके साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट का इंसिडेंट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये कंप्लेंट देनी होती है। अगर कोई सेक्सुअल हरेसमेंट का इंसिडेंट कंटिन्यूस नेचर का है तो आप लास्ट इंसिडेंट से 30 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर कंप्लेंट नहीं कर पाए हैं और उसके बाद कंप्लेंट देते हैं और कमेटी को लगता है कि आपके पास रीजनेबल रीजंस थे जिस वजह से आप ये कंप्लेंट नहीं दे पाए, तो भी कमेटी आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर सकती है। कमेटी को अपनी इंक्वायरी विद इन 90 डेज कंप्लीट करनी होती है और आफ्टर 90 डेज उनको ही अपनी रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। ये रिकमेंडेशन 60 डेज के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए।
अगर कमेटी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उनको विद इन 7 डेज अपनी ये रिपोर्ट पुलिस के पास फॉरवर्ड करनी होती है और विद इन टाइम लिमिट उनको अपनी रिपोर्ट एम्प्लॉयर को और डीओ को भी देनी होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हर महिला को पता होने चाहिए कि उनके वर्क प्लेस पर उनके पास क्या राइट्स हैं। कोई भी अगर आपके साथ सेक्सुअली हरेसमेंट करता है, आपको परेशान करता है, तो आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और उनको नौकरी से निकलवाना चाहिए, उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ी है वो किसी और को झेलनी ना पड़े। हर महिला को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।